I guess my name is Siddharth and I'm back with another video. So I'm a hospitality person. अगर आप मुझे अभी तक नहीं जानते, आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, so for your introduction, I'm an IHL student right now in my third year. I'm studying in Guru Nanak Institute of Hotel Management and आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपको आपका खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, how can you do it? How can you open your own restaurant? That's a big time question because lot of people really want to do that but they don't know इसको करना कैसे है. And being an hospitality person, I've been taught कि भाई ये अपना रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह कैसे होती है, मुझे सिखाया गया है. So I'm gonna tell you कि आप ये कैसे कर सकते हो and I'm also gonna add my personal opinions into it. आप एग्री कर सकते हो, आप डिसएग्री कर सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट जो भी आप फील करते हो कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना. I will be there reading it out and discussing with you all guys. So ये कोई ऐसा वीडियो नहीं होने वाला जिसमें मैं आपको कुछ भी फेंक के बताने वाला हूँ. It's a discussion basically. जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको डिटेल में आके बताने वाला हूँ कि भाई मेरे क्या सोच है, आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो, मेरी क्या एडवाइस है आपको. I'm going to talk about that. So for opening a restaurant सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? Having an idea basically. दुनिया का कोई भी बिजनेस हो यार, हैविंग एन आइडिया इज द फर्स्ट स्टेप टू इट. आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका रेस्टोरेंट एग्जैक्टली होगा क्या. क्या वो एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होगा, क्या वो एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट होगा, क्या वो एक कुजीन बेस्ड रेस्टोरेंट होगा, क्या होगा एग्जैक्टली. ये आपको फिगर आउट करना है. क्या वो कुछ बहुत ही यूनिक होगा. देखो बिजनेस को ना कोई भी वो हिट करने का एक सबसे सिंपल फंडा है दुनिया में, वो है यूनिकनेस. अगर आपका बिजनेस यूनिक है, अगर आपका बिजनेस कुछ अलग है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाय अ ह्यूज मार्जिन मैन. बिकॉज भाई यूनिक हो यार, मार्केट में हो, अकेले हो, खुद की मोनोपोली क्रिएट कर रखी है उस चीज में. सो ये एक चीज आप कर सकते हो. सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है लोकेशन ढूंढना, टाइप्स ऑफ ऑडियंस ढूंढना, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स गेस्ट ढूंढना जो आपके रेस्टोरेंट में आके खाएंगे. देखो जब मैं ये कहता हूं तो ये बहुत ही सिंपल लगता है बट ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. बहुत सारे रेस्टोरेंट जो इंडिया में स्टार्ट होते हैं और बंद हो जाते हैं, ये एक रीजन है उसका कि वो ये नहीं फिगर आउट कर पाते कि एक्चुअली उनकी ऑडियंस कौन है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर से आके लोग खाएंगे. याद रखना लोकेशन और ऑडियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपकी लोकेशन ऐसी है जहां पे आपको परमानेंट ऑडियंस मिलती है, परमानेंट कस्टमर इज अ लाइफलाइन टू अ बिजनेस. दोबारा कहता हूं मैं, परमानेंट कस्टमर इज अ लाइफलाइन टू द बिजनेस. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक खुद का आउटलेट, एक खुद का रेस्टोरेंट खोलते हो कि भाई आपकी लोकेशन क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जब आपके पास आइडिया आ गया, आपको पता है कि किसको टारगेट करना है, अब आप यहाँ पे बैठ के बजट बनाते हो. अब बहुत लोग कहेंगे सिद्धांत भाई सबसे पहले तो हमें बजट ही बनाना चाहिए था. मैं कहूँगा आइडिया नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो बजट की आउटलाइन कैसे ड्रॉ करोगे. प्लानिंग में पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, उसके बाद पाथ डिसाइड होता है. ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिया, आपको पता है कि मेरा रेस्टोरेंट का स्टाइल ये है, मेरा भाई ऑडियंस ये है, इन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, यंगस्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ, फैमिलीज को टारगेट कर रहा हूँ, या इस दुनिया में किसी को भी टारगेट कर रहा हूँ. आपको ऑडियंस पता है, आपको लोकेशन पता है. अब आप लोकेशन के अकॉर्डिंग एक बजट डिसाइड कर सकते हो. बजट में सबसे डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा, वो होगा आपका एसेट. एसेट से मेरा मतलब है यहाँ पे कि भाई आप जो बिल्डिंग लोगे, आप जो फर्नीचर लोगे, आप जो मशीनरी लोगे, वो एक डिसाइसिव फैक्टर होगा आपके बिजनेस में. अब जब आप ये सब बजट डिसाइड करते हो ना, तो आपको एक थीम को दिमाग में रखना होगा. जब भी मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करता हूं किसी भी जगह की, मेरे मन में एक थीम होना चाहिए. और थीम हमेशा मेरे फर्स्ट कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. मान लीजिए मैं बनाता भाई फैमिली रेस्टोरेंट रहा था और मैंने पता नहीं कुछ उल जुलूल चीजें रखी हुई हैं, कोई फायदा नहीं होगा उसका. आपका जो ऑडियंस है, जो आपका बिजनेस स्टाइल है, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपका रेस्टोरेंट का थीम होना चाहिए. इसके बाद आप सबसे पहले डिसाइड करते हो भाई आपका जगह, जिस जगह पे आपको जाना है वहां पे आप एसेट्स को अरेंज करते हो, एसेट मैनेजमेंट करते हो. एसेट मैनेजमेंट में आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले बिल्डिंग लेते हो, बिल्डिंग परचेस करते हो या रेंट करते हो. अब यहाँ पे एक एडवाइस है मेरी तरफ से, छोटी सी एडवाइस है.
बिजनेस में आप अगर बिजनेस कर रहे हो, कभी भी बिल्डिंग को स्टार्टिंग जब आप करते हो ना बिल्डिंग की, अपने बिजनेस की सॉरी, तो कभी भी बिल्डिंग मत खरीदो, रेंट पे लो, क्योंकि हो सकता है बिजनेस चले, हो सकता है नहीं चले, कोई बात नहीं। अगर बिजनेस नहीं चला तो आप अपने एसेट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा सकते हो। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? सक्सेसफुल होने के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा तैयार रहना है डिफिकल्टीज के लिए। देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन योर बिजनेस, बट यू नीड टू बी रेडी टू फाइंड अ सोल्यूशन। डू नॉट ऑलवेज बी अ पर्सन जो कंप्लेन करता है कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बी अ पर्सन जो हमेशा कहता है देयर विल बी अ प्रॉब्लम बट देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन एंड आई एम गोना फाइंड दैट सोल्यूशन। ये एटीट्यूड जब आप रखते हो, सो आप लाइफ में कभी किसी चीज में नहीं फेल होते हो। सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे हर चीज की बात कर रहा हूँ। लाइफ में एक एटीट्यूड रखो, आई एम द बेस्ट, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बेस्ट है, और मैं कॉन्फिडेंस रखो, और हमेशा ये एटीट्यूड रखो कि आज नहीं हो रहा कोई बात नहीं, करता रहूंगा जब तक नहीं होगा। आई एम गोना डू इट टिल इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट आई वांट। मैं तब तक करूंगा, ठीक है? ये एक एटीट्यूड रखना है। ये कुछ मैंने आउटलाइंस आपको इस वीडियो में बताई कि भाई आप अगर एक खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए। आपको सबसे पहले चाहिए भाई आइडिया चाहिए, थीम चाहिए, एसेट्स चाहिए। एसेट्स के बाद आपको एक सेट ऑडियंस चाहिए, उसके बाद आपको स्टाफिंग चाहिए, डेफिनेटली टैलेंटेड स्टाफ चाहिए। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे करके बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है, बिजनेस मैनेजमेंट्स फॉर्म करने हैं। एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेस है, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मिल सकता था मुझसे डिस्कस करके। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई भाई यहाँ पे आपको बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं हूँ मैं भाई। मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जो मुझे पढ़ाया गया है मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आपसे शेयर की है कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता तो मैं ये कुछ पॉइंट्स देखता। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं भी करते हो तो भाई मेरे कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके अपना डिसएग्रीमेंट दिखाओ, वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर दिस, क्योंकि भाई हम सबको इस इंडस्ट्री में एक साथ बढ़ना है। वी आर ब्रदर्स एंड वी आर गोना ग्रो टुगेदर। यही मैं आपको कह सकता हूँ। दिस वाज सिद्धांत मिश्रा with a different kind of approach, with a different kind of a video. I hope I made a difference today. And if you like my efforts, please put a like, please put a share, and don't forget to subscribe, okay? Because I'm saying you, okay? You gotta subscribe. Subscribe kar lo yaar, please, okay? Chalo, bye bye. Till the next video.